हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड प्रीत कंवल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे VLSI के बारे में, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि जो VLSI है वो क्या होता है। एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है, एक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसके साथ हम लोग किस तरह से वर्क करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने आईसीज को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने आईसीज को अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जितने भी आईसीज आज तक हम लोग यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग्स हैं, या और भी जितनी भी चिप्स, मदरबोर्ड, आपके मोबाइल फ़ोन के जो बेसिक पीसीबीज होती हैं उनके ऊपर जितनी भी आईसीज लगे हुए हैं, वो सारे जो डिज़ाइन किए गए हैं, उनकी डिज़ाइनिंग के पीछे जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ VLSI, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसको हम एप्लीकेशंस में लेके आते हैं, वो सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल्स फॉर डिजिटल सिस्टम्स। कि डिजिटल सिस्टम्स के लिए हम कौन से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। बेसिकली इन्हें बोलते हैं कैड टूल्स, राइट। तो कैड इज़ बेसिकली योर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल्स, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स पे या वर्क स्टेशंस पे क्रिएशंस करने के लिए, मॉडिफिकेशंस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। किस चीज़ को? डिज़ाइन को। किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग की डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए, उसमें ऑप्टिमाइजेशंस करने के लिए, कुछ भी इस तरह के जो काम हैं अगर हम उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिज़ाइन स्पेशल टूल्स यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल्स। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर। जो डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी थ्रूपुट को, उसकी जो आपकी आउटपुट है उसे बढ़ाने के लिए, उसे इंक्रीज करने के लिए, डिज़ाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशंस थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे इम्प्रूव करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग में एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। Then those designs made through the CAD software, they are helpful in protecting products and inventions when used in the patent applications. अगर हम CAD software के अंदर कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो आपके जो वो न्यू इन्वेंशंस हैं या न्यू प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उसे अगर आप पेटेंट करवाना चाहते हो, मतलब आपका कुछ यूनिक डिज़ाइन अगर कोई ऐसा है, स्पेशल डिज़ाइन है तरीके का, किसी भी तरीके का, कोई भी आपने स्पेशल टूल बनाया है या कोई भी आपने स्पेशल एक स्पेशल तरीके का कोई पिन बनाया है या कोई मोटर का पार्ट बनाया है या एनीथिंग वट एवर यू वांट टू डिज़ाइन, कोई भी चीज़ जो आपकी न्यू है, न्यू इन्वेंशन है, उसे ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप बनाते हो तो उसको ये प्रोटेक्ट भी कर सकता है, राइट। देन कैड आउटपुट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की फॉर्म में होती है, राइट। तो इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसकी मशीनिंग भी कर सकते हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भी इसके साथ हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो इट इज़ अ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन कहते हैं। जनरली ये मैकेनिकल डिज़ाइन ऑटोमेशन होती है, लेकिन कहीं भी टेक्निकल ड्राइंग जहाँ पे भी करना चाहते हैं आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो चाहे वो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों या इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, तो कैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके किसी भी तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं, पार्ट्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, 2D 3D हर तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो इसमें पॉसिबल है। तो जो कैड है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आर्ट जिसको बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, ऑटोमोटिव, शिप बिल्डिंग, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, और बहुत सारी एडवर्टिजमेंट्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एनिमेशंस के लिए, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री के लिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, हर तरीके से इस सॉफ्टवेयर को, इस डिज़ाइन टूल को हम यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो 1960s में जो कैड सॉफ्टवेयर था वो डेवलप किया गया था. इट बिगैन टू प्रोवाइड मोर कैपेबिलिटी दैन जस्ट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मैनुअल ड्राफ्टिंग. पहले हाथ से डिजाइनिंग करी जाती थी किसी भी तरह के कोई भी टूल को अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, लेकिन जो कैड सॉफ्टवेयर था वो एक कॉस्ट बेनिफिट बन गया कंपनीज के लिए. मैनुअल ड्राफ्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती थी, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया गया. तो इससे आप 3D और 2D दोनों तरीके के मॉडल्स जो हैं उनको बना सकते हो. ये स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसे यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी इसे बोलते हैं, राइट. ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं. फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग है, मोशन सिमुलेशन, मतलब वैरायटी ऑफ टाइप्स जो हैं वो इसके अंदर हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके. यहाँ पे हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन टूल्स जो हैं डिजिटल सिस्टम्स के लिए, इसी तरह का एक डिज़ाइन टूल जो है वो है हमारा VLSI, जिसे हम यूज़ करेंगे. VHDL या VLSI या Xilinx सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करेंगे अपने आईसीज को डिज़ाइन करने के लिए, राइट. तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं. एक और जो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली आर दिस HDL सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. HDL stands for हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे हमने डिज़ाइन टूल देखा कि कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल सिस्टम्स की डिज़ाइनिंग. तो उसी तरीके से जो हमारा VLSI है या हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, उसके थ्रू हम अपने ICs को डिज़ाइन कर सकते हैं. HDL stands for हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम डिस्क्राइब करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं. डिजिटल सर्किट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें सिमुलेट और क्रिएट करने के लिए. अब डिस्क्राइब का मतलब है क्या सिस्टम है, किस तरह से वर्क करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन. उसे क्रिएट करना मतलब वो सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क करे, उसे उस तरह का बनाना, क्रिएट करना. और फिर उसके बाद उसे सिमुलेट करना. सिमुलेट करने का मतलब है उस सर्किट को सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चला के देखना, रादर दैन कि हम किसी सिस्टम को पहले उसके लिए पीसीबी डिजाइन करें, उसमें कंपोनेंट्स लगाएं, उसको चला के देखें कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो वर्क कर भी रहा है या नहीं. तो आईसी के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज करनी बहुत डिफिकल्ट है कि पहले आप एक आईसी को बनाओ, उसको फिर टेस्ट करो क्या वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो फिर उसको तोड़ो मरोड़ो, उसको चेंजेस करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करो, रादर देन आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स, वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि उनके अंदर हमारे पास सिमुलेशन की ऑप्शन अवेलेबल है. तो सिमुलेशन का मतलब है आप सॉफ्टवेयर पे ही डिजाइनिंग करके जो भी काम आप हार्डवेयर के थ्रू करना चाहते हो उसकी डिजाइनिंग को सॉफ्टवेयर पे करो और उसके बाद उसे वहीं पे इम्प्लीमेंट करके उसे सिमुलेट करके देख लो कि क्या वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है या नहीं. दैट मीन्स कि अगर वो सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर पे रन करेगा तो इसका मतलब है कि वो हार्डवेयर पे भी रन करेगा ही करेगा, वो चलेगा ही. So that is why these hardware description languages work with us for the hardware systems like digital ICs, जो digital circuits हैं हमारे, उनके साथ ये work करता है. तो ये basically HDL को हम mainly use करते हैं faults को discover करने के लिए in the designing before implementing it into the हार्डवेयर. अगर हार्डवेयर पे लगाने से पहले उसको पहले ही चेक कर लेना कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है. और यही इसकी सबसे मेन एडवांटेज है HDLs की, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस की, कि इट प्रोवाइड्स flexible modeling capabilities and can express the large complex डिजाइन्स, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो बहुत सारे HDLs जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन जो VHDL है या इसे या एक वेरीलॉग लैंग्वेज है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं. तो अगर हम VHDL की बात करें तो VHDL स्टैंड्स फॉर
very high speed integration hardware description language. That means V का मतलब है VLSI और HDL का मतलब है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हमें क्लियर है कि क्या होती है। VHDL इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड इट इज एन IEEE स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ये IEEE स्टैंडर्ड मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड करी हुई हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, जिसे हम यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए और सिमुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स के बिहेवियर्स को डिस्क्राइब और सिमुलेट करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं VHDL की, ऑड पैरिटी जनरेटर, इसे हम पल्स जनरेटर बना सकते हैं, प्रायोरिटी एनकोडर, बिहेवियरल मॉडल ऑफ 16 वर्ड्स, 8 बिट रैम, बहुत सारी चीज़ें हम इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग मेथडोलॉजीज हैं, उनके फीचर्स हैं, राइट। तो देन सीक्वेंशियल एंड कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिज़ाइन एक्सचेंज है, स्टैंडर्डाइजेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, रीडेबिलिटी है, लार्ज स्केल डिज़ाइन है, वाइड रेंज ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैपेबिलिटी है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपके VHDL लैंग्वेज के अंदर हैं। तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज की बात करें HDL की, दैट इज उसका नाम है वेरीलॉग, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। ये हार्डवेयर सिमुलेशन और सिंथेसिस दोनों चीजों में यूज की जा सकती है। इसके पॉपुलर जो एग्जांपल्स हैं, दे आर योर नेटवर्क स्विच, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और अ सिंपल फ्लिप फ्लॉप। तो ये सारे वेरीलॉग के एडवांटेजेस है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि VHDL और वेरीलॉग में डिफरेंस क्या है, तो VHDL जो है इट अलाउज द यूजर्स टू डिफाइन डेटा टाइप्स। तो इसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो यूजर डिफाइंड हो सकते हैं। वेरीलॉग में इट इज नॉट पॉसिबल, वो यूजर जो है वो डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं कर सकता, उसको प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को ही यूज करना पड़ेगा। ये मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है VHDL, ताकि इसमें हम लोग किसी भी तरीके के किसी भी डायमेंशंस के सिस्टम्स को डिजाइन कर सके। बट वेरीलॉग में ये सपोर्ट नहीं है। जो VHDL है इट अलाउज कॉन्करेंट प्रोसीजर कॉल्स एंड वेरीलॉग जो है इट डज नॉट अलाउ कॉन्करेंट कॉल्स, इनको अलाउ वो नहीं करता है, प्रोसीजर कॉल्स को ये अलाउ कर देता है VHDL। देन मोड ऑपरेटर इज प्रेजेंट, इसमें मोड ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है। इसमें यूनरी रिडक्शन है ऑपरेटर, यूनरी रिडक्शन ऑपरेटर जो है इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसमें यूनरी रिडक्शन ऑपरेटर प्रेजेंट है। ये डिफिकल्ट है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी इजी है लर्न करने के लिए। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस है, लेकिन हम जो बेसिकली फोकस करेंगे दैट वी विल फोकस ऑन दिस VHDL लैंग्वेज, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अगर हम VHDL की हिस्ट्री की बात करें तो 1980s में इसको डेवलप किया गया था। देन आफ्टर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो था वो हर बार हर कुछ कुछ सालों के बाद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो थे वो रिलीज किए गए, कभी किसी गवर्नमेंट के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, कभी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, कभी किसी सिस्टम के थ्रू। इनके अंदर रीस्टैंडर्डाइजेशंस जो थी उनको इंक्रीज करते रहा गया। तो बहुत बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी एक्सटेंशंस इसमें ऐड करेगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1980 अप टू 2008 ये एक स्टैंडर्ड जो था वो रिलीज किया गया न्यू फीचर्स के साथ। तो इसको हम VHDL को यूज क्यों करते हैं? फॉर डिस्क्राइबिंग द हार्डवेयर। बेसिक पर्पस है एक मॉडलिंग लैंग्वेज तैयार करनी, एक सिमुलेशन तैयार करनी हार्डवेयर के लिए, ताकि हमें हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हम अपने सिस्टम को चला के देख सकें। देन फॉर अर्ली परफॉर्मेंस एस्टिमेशन ऑफ द सिस्टम आर्किटेक्चर, कि सिस्टम के आर्किटेक्चर से पहले हम उसकी परफॉर्मेंस को एस्टिमेट कर पाएँ कि हमारा सिस्टम किस तरह से एस्टिमेटेडली किस तरह से वो परफॉर्म करेगा। एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हार्डवेयर सिंथेसिस के लिए इसको हमने यूज किया। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें VHDL के, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। वेरियस डिजाइन मेथडोलॉजीज को ये सपोर्ट करता है। टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे, बॉटम अप का मतलब है नीचे से ऊपर। किसी भी तरह की डिजाइन मेथडोलॉजी के साथ VHDL जो है वो कंपैटिबल है, वो वर्क कर सकता है। फ्लेक्सिबल डिजाइन है इसके अंदर, बेटर डिजाइन मैनेजमेंट को ये अलाउ करता है। इट अलाउज डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं इसके अंदर, मल्टी लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, टाइट कपलिंग है टू लोअर लेवल्स ऑफ डिजाइन की, अच्छे तरीके से ये लोअर लेवल पे डिजाइन कर सकता है। हर तरह के CAD टूल्स को भी सपोर्ट करता है एंड स्ट्रांगली सपोर्ट्स
कोड रीयूजेबिलिटी एंड कोड शेयरिंग, इन सबको भी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो VHDL ऐसे नहीं है कि आपने आज बनानी शुरू की और कल आपको आ जाएगी, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए इसके स्ट्रक्चर की, इसके सिंटेक्स की, जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे या जैसे हम डिजिटल की सर्किट्स बनाते थे, उसी तरह से ये VHDL जो है वो हमारी वर्क करती है। एंड बट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एंड ट्रबल शूट डिजाइन। कई बार एक बार जो सिस्टम बन जाता है उसको विजुअलाइज करना या उसको ट्रबल शूट करना समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको बहुत अच्छे से सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है तो दिस इज समवट अ डिसएडवांटेज। हम थोड़ी सी डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए, और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो इसको इसके अंदर सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑफ VHDL सिस्टम। VHDL क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। बेसिकली हम इस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये आजकल की नीड है, या स्टार्टिंग फ्रॉम 1980s जब से ये स्टार्ट हुई VHDL लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, तब से थोड़ी सी ईज हो गई किस चीज़ के अंदर कि हमें हार्डवेयर बनाने की ज़रूरत जो है उसको कम हो गई, कि हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करने से पहले हम सॉफ्टवेयर पे ही अपने सिस्टम को, अपने डिज़ाइन को चला के देख सकते हैं, ताकि हमारा हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं या उस पर जो हमने मेहनत लगाई है वो बेकार ना जाए। तो इस वजह से ये लैंग्वेज VLSI VHDL लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इसी चीज़ों के बारे में, VLSI के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये काम करता है, कैसे ये हमारे लिए वर्क कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई विश today's lecture is clear to you all. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.